हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बी ट्री, डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही पेपर में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है टॉपिक। तो चलते हैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे कि बी ट्री है, इसे मल्टीवेव ट्री भी कहते हैं और बैलेंस शॉर्टेड ट्री भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। जैसे आपने बाइनरी ट्री डिज़ाइन करा था, बहुत आसान था बाइनरी ट्री डिज़ाइन करना। जैसे कि आप डिज़ाइन करते थे, कोई भी बाइनरी ट्री आपका नंबर्स होते थे, आप उनको लेफ़्ट साइड मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स होता था 7 8 10 और 7 आ गया, उसके बाद 2 तो 2 इधर आ जाता था, 8 इधर आ जाता था। ऐसे आप डिज़ाइन कर लेते थे। ये तो आपका बाइनरी सर्च ट्री हो गया। लेकिन डिज़ाइन बाइनरी सर्च ट्री की बेस्ड भी होता है क्योंकि इसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही ध्यान रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको वो एलिमेंट्स अरेंज करने होते हैं। जैसे ये 2 आ गया, 7 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। अगर 10 आता है तो आपको किधर जाएगा, 10 इधर आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही काम करा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्री की डेफिनेशन पे चलते हैं। ए बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्री ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री इन विच एवरी नोड कंटेन मोर देन वन की का मतलब एलिमेंट्स। अब जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री में आपने देखते थे कि एक नोड पे एक ही एलिमेंट होता था। इस ट्री में अब हमारा क्या हो गया कि जैसे कि ये हम ट्री डिज़ाइन करेंगे तो एक नोड पे 2 भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे ये 7 है और ये 12 हो गया, तो ये क्या हो गया 2, और ये 2 से मैक्सिमम भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर गिवन होगा जिसे हम कहेंगे ऑर्डर, जो इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी ये बनता है, जो भी बी ट्री डिज़ाइन करा जाता है वो ऑर्डर बेस्ड होता है। यानी आपको ऑर्डर गिवन होगा उसमें। जो भी ऑर्डर होगा उसकी अभी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया कि एक नोड पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, कीज़ हो सकती हैं। और इसमें जैसे बाइनरी सर्च ट्री में हमारे 2 ही एलिमेंट हो सकते थे, इसमें आपके 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो क्या मिनिमम कंडीशन है, क्या मैक्सिमम कंडीशन है, इसे भी पढ़ेंगे। तो 1 कीज, मल्टीपल कीज और एलिमेंट्स एंड हैज़ मोर देन, देखिएगा हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रंस। यानी दो तो होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी। तो मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन जो भी होंगी इसकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बी ट्री की प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गया कि बी ट्री कैसे डिज़ाइन होगा। एक नोड पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी हमारे क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 3 4। ये डिपेंड कैसे करेगा, हमें क्या होगा, एक ऑर्डर गिवन होगा। या तो ऑर्डर भी गिवन होता है, इसे हम डिग्री भी कह सकते हैं। पेपर में आपको डिग्री के नाम से भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में, या तो डिग्री होगी या ऑर्डर होगा। तो जो भी ऑर्डर या डिग्री मिलेगी हमें, उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी पहली कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कीज वैल्यूज़, जो आपको कीज वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स थे आर इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ये नहीं है कि कोई एलिमेंट स्मॉलर है और वो बाद में आ रहा है और ग्रेटर वाला पहले आ जाए। यानी कि 7 और कॉमा 2 नहीं आएगा, 2 कॉमा 7 ही चलेगा। यानी एक असेंडिंग वे में आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। दूसरा, ऑल लीफ नोड्स मस्ट हैव सेम लेवल्स। अब ऑल लीफ नोड्स का मतलब है, अगर मान लीजिए आपके 3 चिल्ड्रन हैं इसके, तो तीनों चिल्ड्रन, ये 0 लेवल हो गया और ये 1 लेवल हो गया। तो तीनों चिल्ड्रन आपके किस एक ही लेवल पे होंगे, दैट्स द फर्स्ट लेवल। ये नहीं है कि एक चिल्ड्रन तो आपका इस लेवल पे हो गया, एक चिल्ड्रन आप नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बना दें। तो ये ऐसा नहीं बिल्कुल भी होगा। आपके जब तक ये कंडीशन जो आपकी ऑर्डर वाली कंडीशन गिवन होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कितने चिल्ड्रंस आएंगे, उसके बाद ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया सारे जो हमारे लीफ नोड्स होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, क्या कहती है, ऑल नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड को छोड़ के मस्ट बी एटलीस्ट m-2/1, यानी कि m/2-1 कीज एंड मैक्सिमम ऑफ m-1 कीज। मिनिमम तो आपकी क्या हो गई, एंड मैक्सिमम आपकी क्या हो गई, m-1 कीज।
मान लीजिए m की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हर नोड पे आपके 2 हो जाएंगे, m-1 3-1 कितने हो जाएंगे 2, और मिनिमम कितने हो जाएंगे 2/2 - 1 यानी कि 1। यानी ये डिपेंड करेगा ऑर्डर पे, ऑर्डर आपका कितना है 3 दिया है, 4 दिया है या 5 दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन होंगे ट्री। तो जैसे ऑर्डर 3 दिया है तो हर नोड पे आपके कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं 3-1 2, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 1। यानी मिनिमम और मैक्सिमम हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन ईच नोड हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ m चिल्ड्रंस, हर नोड के कितने हो सकते हैं मैक्सिमम ऑफ कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं m चिल्ड्रंस, m का मतलब ऑर्डर m, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं 4। अगर आपका ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं 3, एंड ए मिनिमम ऑफ m/2 चाइल्ड्स, एंड कितने हो सकते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं 3/2, यानी कि हो गया 1 चाइल्ड। मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम आपके 3 हो सकते हैं। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। बी ट्री कैसे इंसर्ट करेंगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे हम बी ट्री को हम इंसर्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें ऑर्डर पे फोकस करना है, कि ऑर्डर या डिग्री। क्वेश्चन में सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, फिर ट्री बनाना ट्री हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये दो जो आपके मेन प्रॉपर्टी हैं यही इंपॉर्टेंट है। ऑल नोड एक्सेप्ट रूट मस्ट बी एटलीस्ट m/2 - 1 कीज एंड मैक्सिमम ऑफ m-1 कीज, एंड ईच नोड कितना है मैक्सिमम ऑफ m चिल्ड्रन एंड मिनिमम ऑफ m/2 चिल्ड्रन। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो ये दो ही हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड आपको मिलेगा कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम इंसर्शन करेंगे, कैसे हम डिलीशन करेंगे बी ट्री में। आई थिंक आपको बी ट्री की प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको इंसर्शन सिखाना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।